स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न। मैं सर संदीप और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटम के बारे में। आइए जानते हैं कि एटम वर्ड किस लैंग्वेज से लिया गया है। द वर्ड एटम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमोस। मतलब एटम जो है वो ग्रीक वर्ड एटमोस से लिया गया, मतलब ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है, ए का मतलब होता है नॉट, टॉमस मीन्स कटेबल, मतलब नॉट कटेबल। क्यों नॉट कटेबल? इसीलिए क्योंकि एटम इतना छोटा है कि हम उसको आम आंख से तो क्या माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते, जो कि आम माइक्रोस्कोप होता है, मतलब लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते। तो जब देख नहीं सकते तो काटेंगे क्या? आइए डेफिनेशन देखते हैं। It is the smallest particle of matter that take part in chemical reaction. केमिकल रिएक्शन में जो हिस्सा लेता है वो होता है एटम। मतलब एटम जो है वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। Everything in this universe is made up of atom. पूरी यूनिवर्स जो कि एक मैटर है तो वो किससे बनती है? एटम से। जो भी मैटर है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, वो सारे एटम से ही बनते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बोर्ड है, ये भी किससे बना हुआ है? एटम का, क्योंकि ये भी मैटर है। मार्कर, टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स क्या है? मैटर के हैं, जो कि एटम से बने हुए हैं। एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब एटम भी फिर किसी और चीज से बना हुआ है। हाँ, और वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिनका नाम है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सब एटॉमिक का मतलब होता है कि एटम से भी छोटे, सब छोटे। एटॉमिक मींस एटम से छोटे पार्टिकल। एटम के अंदर एक बीच वाला हिस्सा होता है, सेंटर होता है, जिसका नाम होता है न्यूक्लियस। आइए न्यूक्लियस की कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सेंटर ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस। It is made up of proton and neutron. न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों को साथ में एक दूसरा नाम भी देते हैं, जिनका नाम है न्यूक्लियॉन्स। इनको न्यूक्लियॉन्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। It is always positive. न्यूक्लियस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्यों? लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, आपको पता लग जाएगा कि एटम जो है वो न्यूट्रल होता है और जो न्यूक्लियस है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। वो हम स्ट्रक्चर में देखेंगे। 99.9% मास ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस के अंदर जो है 99.98% जो है वो मास जो है वो कहां पे है? न्यूक्लियस के अंदर है। एटम के न्यूक्लियस के अंदर 99.98% मास मौजूद है। मतलब ऐसे समझे, तकरीबन सारा का सारा जो मास है वो कहां पे है? एटम के न्यूक्लियस के अंदर। आइए देखते हैं कि प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन, इट हैज पॉजिटिव चार्ज, इट हैज पॉजिटिव चार्ज and it is present in the nucleus of an atom. प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है और वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। न्यूट्रॉन, नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रल, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होती। It has no charge and it is also present in the nucleus of an atom with proton. जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन के साथ मिलता है, कहां पे? न्यूक्लियस के अंदर। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहां होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होती है नेगेटिव चार्ज। इट हैज नेगेटिव चार्ज एंड इट इज प्रेजेंट इन द शेल ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करता है, जिसको हम नाम देते हैं शेल। वो उसका पाथ है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है या रिवॉल्व करता है। स्ट्रक्चर को देखते हैं एटम के। एटम के स्ट्रक्चर में आप देखें कि इसके सेंटर पे दो पार्टिकल्स हैं, वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। दोनों पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब ये पता है आपको नहीं है शायद कि न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिव होता है या नहीं।
न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, तो पूरे न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही चार्ज बचती है, वो है पॉजिटिव। इसीलिए न्यूक्लियस हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव। न्यूक्लियस के बाहर वाले जो है उनको कहते हैं शेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। लास्ट में देखते हैं कि इस आखिरी वाले शेल को क्या कहा जाता है। एटम के आखिर में जो शेल है उनको कहा जाता है वैलेंस शेल। वैलेंस का मतलब होता है आखिरी, शेल मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मतलब वैलेंस शेल का मतलब है लास्ट शेल। और जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में पाए जाते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक एटम के ऊपर। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।